हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और अपना पढ़ाई भी बहुत मज़े से कर रहे होगे। जैसे कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर नंबर 8 का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? फाइंड द रेशियो। तो हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर ए में? स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले रेशियो कंप्लीट करने से पहले, रेशियो को फॉर्म करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। याद रखिए, रेशियो हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो बनता है। ठीक है, क्वांटिटी का अगर दोनों का यूनिट सेम है तब भी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, अगर सिंपल से बात करूँ, किसी का दो रेशियोज अगर हम लोग को फाइंड करने बोला है, एक रेशियो फाइंड करने बोला है, अगर दोनों क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट है तो कभी भी रेशियो फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर में, 30 किलोमीटर पर आवर, तो एक जो किलोमीटर पर आवर मेरा यूनिट हुआ, ठीक है ना, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ आई हैव 12 बनानास। सो द यूनिट्स आर डिफरेंट, मतलब दोनों का जो यूनिट है दोनों का डिफरेंट है। एक में बनाना का नंबर बोल रहा हूँ, दूसरा में किलोमीटर पर आवर स्पीड का बोल रहा हूँ, तो कभी नहीं हो सकता। अगर मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा, मान लीजिए राम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो 10 किलोमीटर पर आवर और श्याम का है 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है ना, तो हमेशा यह ध्यान में रखिए कि जब भी कभी भी हम लोग कोई भी नंबर का रेशियो निकालना चाहते हैं उनका यूनिट सेम हो। अदरवाइज अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो रेशियो फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज़ फोकस कीजिए, इसका जो यूनिट है ना किलोमीटर पर आवर, और दूसरा वाला है क्या? 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही सेम है, यूनिट्स दोनों ही सेम है। तो फिर इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों का यूनिट सेम है तो हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा बात है, यहां पर लिख देना पड़ेगा एक जगह में, स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, स्पीड ऑफ साइकिल के नीचे जितना स्पीड लिखा हुआ है लिख दीजिए 15 किलोमीटर पर आवर, और इसका नीचे लिखिए 30। अभी देखिए दोनों जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इवन ये दोनों ही नंबर 15 से भी डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं इसको 15 से डिवाइड करता हूँ। तो 15 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 1, और अगर 15 से अगर 30 को डिवाइड करते तो इसका आंसर आएगा 2। तो रेशियो कितना बन जाएगा? 1:2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। ठीक है ना, बहुत ईजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोला गया है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो मैंने पहले ही आपको एक चीज़ बताया था, कभी भी अगर दो नंबर का रेशियो निकालना है, उन दोनों को अगर यूनिट सेम नहीं होता है तो उन दोनों का रेशियो नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर एक है मीटर, दूसरा है किलोमीटर में, दोनों का यूनिट सेम है क्या? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर और किलोमीटर में कौन छोटा होता है? हमेशा यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो मीटर जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है, तो हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हो गया एक, पहले लिखिए 5 मीटर और रेशियो दे के लिखिए 10 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? 5 मीटर तो 5 मीटर ही लिखेंगे, 10 किलोमीटर हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिए 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अभी क्या करेंगे? दोनों का साइड में से एम जो था ना हम लोग उसको वैनिश कर देंगे, सिर्फ नंबर को लिखेंगे। अभी हम लोग को इसको रेशियो को निकालना पड़ेगा। अगर मैं 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है? वो ये बन जाता है 10,000। ठीक है, मैं इन दोनों को नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ 5 से, तो 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 5 1 जा 5 हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इस 10,000 को 5 से डिवाइड करता हूँ कितना हो जाता है? 2000। तो इसका आंसर हो गया 1:2000। ठीक है, चलिए सी नंबर कर लेते हैं। सी नंबर में एक यूनिट है क्या? पैसा है, दूसरा यूनिट रुपीज़ में है, दो अलग अलग यूनिट है। तो पहले काम करना क्या पड़ेगा? पहले रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल पहले लिख दीजिए 50 पैसे रेशियो रुपी 5। तो 5 रुपी है, तो अगर क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते कभी भी अगर रुपी होता है तो अगर पैसे में कन्वर्ट करें तो हम लोग जानते हैं 1 रुपया जो 100 पैसा होता है,
तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पैसा पैसा दोनों से वैनिश कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 50 रेशियो 5 इंटू 100 करने पर हो जाएगा 500। दोनों साइड से एक 0 0 कैंसिल कर दीजिए, अभी बचेगा 5 और 50। अगर 5 और 50 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते तो हो जाएगा तो 1 5 5 और 50 को 5 से डिवाइड करते हो जाता है 10। तो इसका रेशियो आ जाएगा आपका 1:10। तो बहुत इजी से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत इजी चीज़ है। रेशियो हमेशा याद रखिएगा, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो बनता है, डिफरेंट यूनिट रहेगा तो फिर उनका रेशियो नहीं बन सकता। अगर आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके उसके बाद कैलकुलेशंस किया था, तब वो हो सकता है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा रेशियो को कन्वर्ट करने के टाइम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को ऑलरेडी बोर्ड में मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, कन्वर्ट रेशियोज इनटू परसेंटेज। मतलब बोला गया है यहाँ पर जो रेशियोज दिया हुआ है ए और बी क्वेश्चन में, उन दोनों को हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल बात है, जो भी रेशियोज लिखा हुआ है पहले आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए 3/4, ठीक है। उसके बाद इंटू 100% कीजिए, ठीक है। अभी इस 100 के नीचे 1 पकड़ लीजिए, 4 से इस 100 को डिवाइड कीजिए, आएगा आपका 25। अभी 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 25 इंटू 3 करने पर होता है 75, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75%, ठीक है। सिमिलरली बी में देखते हैं, सिंपल स्टेप जो है, रेशियोज को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, फर्स्ट दूसरा इंटू 100% कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसको कैटेगरी का आता है, इसके नीचे 1 पकड़ लीजिए, ऊपर नीचे क्रॉस एरो कुछ नहीं होता है, तो फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 इंटू 100 करने पर होता है 200, 3 1 होता है 3% डाल दीजिए। अगर हम लोग 200 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 6 18 होता है, देन अगेन 2 एंड 0, 3 6 18 होता है, देन 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 66 2/3 लिख सकते हैं ना, 66 2/3 ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 2/3%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर किसका आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को ऑलरेडी बोर्ड में मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। बोला गया है एक क्लास में 72% स्टूडेंट जो है, टोटल 72% स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स में से जो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, उनमें से कितना स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए क्लासेस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100% है। लेट टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज 100, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट जो भी है 100% है। स्टूडेंट्स आर नॉट इन इंटरेस्टेड, यहां पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, हाँ, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितना परसेंट है जो इंटरेस्टेड नहीं था, वो बोला गया है निकालने के लिए। तो मान लीजिए हु आर इंटरेस्टेड, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, ये है आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स 72%। अगर मैं बोल रहा हूं परसेंट ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं टोटल परसेंट ऑफ स्टूडेंट है 100% है, उसमें से 72% जो है स्टूडेंट वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। कितना परसेंट स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, 100 में से 72 माइनस कर दीजिए, 28% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग को में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी आर नॉट। तो यहाँ पर जानते हैं
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। टोटल नंबर स्टूडेंट कितना था, 25 था। तो सिंपल सा बात है, 28% ऑफ 25 नंबर स्टूडेंट निकाल दीजिए, तो आंसर आपको मिल जाएगा। 25/100 कर दीजिए, इंटू 25 लिखिए। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा। दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो मतलब टोटल 25 स्टूडेंट में से 7 जो स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। यह है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन परसेंटेज पूछा गया है, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट आर नॉट इन इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28%। ठीक है, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे आंसर आएगा 28%। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे कितना स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है नंबर्स में, तो फिर हो जाएगा आपका 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इन इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ओके, नाउ इफ द क्वेश्चन आस्क यू, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितना स्टूडेंट इंटरेस्टेड था। टोटल 25 स्टूडेंट हैं, उसमें से 7 स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड नहीं है, तो बाकी रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 25 - 7 कर दीजिए, 18 स्टूडेंट्स हो जाएगा इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप लोग को हमेशा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, जैसे आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ए फुटबॉल टीम ओन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस डिड दे प्लेड। इफ देयर ओन परसेंटेज वाज 40, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। मतलब बोला गया है एक क्रिकेट टीम है, एक फुटबॉल टीम है, सॉरी एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने 40 मैचेस को वॉन किया था, और जो अगर परसेंटेज के हिसाब में बोले तो वो होता है 40%। ठीक है ना, उन्होंने टोटल कितना मैच खेला था, अगर 10 मैचेस उन्होंने जीता है, अगर वो 40% होता है तो टोटल कितना नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेला था वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो भी लिखा हुआ स्टेटमेंट, देखो आप लोग को अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में है तो हमेशा स्टेटमेंट का 2 लाइन आप लोग लिखने ही जरूर, क्योंकि ये 2 लाइन अगर नहीं लिखोगे तो स्टेटमेंट नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में अगर स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका मार्क्स कर सकता है। तो इसलिए हमेशा आपने जो भी वर्ड प्रॉब्लम देखिएगा क्वेश्चन से उसका 2 वर्ड लिखिएगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मेन जो पॉइंट है वो आप फोकस कीजिए। यहां पर ए फुटबॉल टीम ओन 10 मैचेस विच इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब 40% अगर होता है 10 मैचेस में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर दीजिए, अगर मान लीजिए ये जो 10 मैचेस हैं वो 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर 100% को रिप्रेजेंट करेगा कितना मैचेस होगा। तो क्या करेंगे, 0 काट दीजिए, 4 से 100 को डिवाइड कीजिए, कितना होता है 25। तो टोटल कितना नंबर ऑफ मैचेस खेले गए थे, 25 मैचेस दे प्लेड इन ऑल। मतलब उन्होंने टोटल 25 मैचेस खेला था, उनमें से 10 मैचेस को उन्होंने जीता था, और जो 10 मैचेस होता था वो टोटल नंबर ऑफ मैचेस का 40% होता है। ठीक है ना, हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखिए, टोटल फोकस कीजिए। मैं इसको यूनिटरी मेथड में भी आपको करवा सकता था, अनदर मेथड अगर मैं बोलूंगा तो कैसे होगा, अनदर वे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं 10 मैचेस आपका हो रहा है 40%, मैं इसको घुमा के लिखता हूं 40% मैच मतलब 10 मैचेस होता है। अगर मैं 1% का बात करूं तो क्या हो जाएगा 10/40, और हमेशा टोटल नंबर मैच अगर टोटल कहीं भी कुछ बोला जाए तो वो हमेशा 100% रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1% 10/40 होता है तो 100% कितना को रिप्रेजेंट करेगा
वो हो जाएगा 10/40 इंटू 100। यही फॉर्म तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए तो इसी फॉर्म को तो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। 10/40 इंटू 100। अभी ये 0 काट दीजिए, 4 से 100 को डिवाइड कीजिएगा, आएगा 25। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना था? 25। ठीक है, दोनों ही यूनिटरी मेथड है। मैंने आपको ये भी समझाया, ये भी समझा दिया। जो मेथड आपको इसी कन्वीनियंट लगता है आप वो मेथड को चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। मतलब पूछा गया क्वेश्चन में, अगर चमेली के पास 600 रुपया अभी भी बचा हुआ है, उसका टोटल मनी का 75% अगर वो यूज कर लेती है उसके बाद भी, तो फिर स्टार्टिंग में चमेली के पास कितना पैसा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान लीजिए चमेली के पास जो टोटल पैसा था वो 100% है। ठीक है, अभी 100% में 75% उसने स्पेंड कर लिया है, खर्चा कर दिया है, तो फिर बचा कितना परसेंट है पहले वो फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट शी हैव 100% ऑफ मनी इन द बिगिनिंग। ओके, इन द बिगिनिंग अगर स्टार्टिंग में उसका 100% मनी था, आफ्टर स्पेंडिंग 75% मनी, remaining percent of money is 100% मनी था, उसमें से उसने 75% खर्चा कर दिया है, तो टोटल बचा कितना? 25% अभी भी चमेली के पास है। ठीक है ना, वो सेविंग्स फॉर्म में है, उसके पास है। अभी क्वेश्चन बोला गया है वो जो मनी बचा हुआ है वो भी 600 रुपया है। मतलब ये 25% और 600 रुपया ये दोनों ही एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करें क्वेश्चन में लिख देंगे दैट मीन्स अगर 25% मनी मीन्स 600 रुपीज, तो फिर 1% कितना होगा? 1% मनी मीन्स 600/25 रुपीज। तो फिर मुझे 100% चाहिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में था ना 100%। तो 100% मतलब क्या हो जाएगा? 600/25 इंटू 100 कर देंगे रुपीज़। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 रुपीज़। RUPEES हैड इन द बिगिनिंग। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चमेली के पास स्टार्टिंग में 2400 रुपया था, उसने 2400 रुपये में से 600 रुपये बचाया हुआ है जो है 25% टोटल मनी का। उसने खर्चा कितना कर दिया? 2400 में से 600 माइनस कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 रुपीज़ चमेली ने खर्चा कर दिया है। क्वेश्चन से एक बहुत सा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए हमेशा आपको क्वेश्चन को ध्यान से देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। अगर एक क्वेश्चन को आपने समझ लिया है तो उस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आया ना क्यों आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 8.1 एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को बोर्ड में मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स? इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम्स। पहले पूछा गया है, यहाँ पर मैं 2 सवाल पूछा गया। एक है कितना परसेंट जो पीपल है ना वो अदर लाइक को गेम्स को प्ले करते हैं, कितना परसेंट। और पूछा गया नेक्स्ट में एग्जैक्ट नंबर बताओ हर एक परसेंट में कौन सा प्लेस में कौन सा नंबर कितना पीपल्स लाइक करते हैं गेम्स को खेलने में। तो वो दोनों पूछा गया। तो क्या करेंगे फर्स्ट? ओके, पहले लिखेंगे क्रिकेट लाइक 60%
ऑफ द पीपल, है ना? 60% पीपल ही तो क्रिकेट को लाइक करते थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. फुटबॉल लाइक 30% ऑफ द पीपल. ओके, नाउ अदर गेम्स लाइक कितना होगा? हम लोग जानते हैं हमेशा कोई भी परसेंटेज होता है, कितना भी गेम होना क्यों, वो 100% होता है. तो 100% में से 60 और 30, एक है 60%, एक है 30%. अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो रिमेनिंग परसेंट जो होगा वो हमें अदर गेम्स के बारे में बताएगा. तो कितना परसेंट था? 10% जो पीपल है ना, दे लाइक अदर गेम्स. ठीक है ना? 10% पीपल अदर गेम को लाइक करते हैं. ठीक है, ये परसेंटेज फर्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर पूछा था. तो ये कितना परसेंट होगा? वो 10% होगा. ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है. सेकंड में कौन सा बोला गया? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया एग्जैक्ट नंबर बताओ. अगर 50 लाख होता है कोई जगह का पॉपुलेशन, तो उसमें से हर एक गेम्स को कौन कौन कितना खेलता है. तो लिखिए, क्रिकेट लाइक इक्वल टू 60% ऑफ 50 लाख. तो क्या होगा? 60% मतलब 60/100 इंटू 50 लाख में कितना होता है? लाख में 5 जीरो होता है, तो अब बैठा दीजिए. ठीक है, एक जीरो नीचे से ऊपर से कट जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा. तो यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 5 बचा. 6 5 से कितना होता है? 30 तो हो गया. इसके बाद कितना जीरो था टोटल? 5 जीरो. और इसको लिखिए ऐसे करके 3 3 5. तो यहाँ पर हो गया पीपल. तो मैं इसको सिंपली PEOPLA, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर देखिए 30 लाख है, तो मैं इसको 30 लाख भी लिख सकता हूँ. 30 लाख शॉर्टकट में. ठीक है ना? तो 30 लाख पीपल जो है वो क्रिकेट को लाइक करते हैं. ठीक है, ऐसे तरह से फुटबॉल में निकलिए. फुटबॉल लाइक कितना हुआ? 30% ऑफ 50 लाख. तो यहाँ पर 30% मतलब 30/100 इंटू 50 लाख में मतलब 50, उसके बाद 5 जीरो. सिमिलर से ऐसे काट दीजिए. 3 5 होता है 15. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 15 के बाद यहाँ पर 5 जीरो अगर बताता हूँ तो वो क्या होता है? पीपल होता है. तो यहाँ पर मैं लिख सकता डायरेक्टली 15 लाख. ठीक है, तो 30 लाख हो गया, तो आपका हो गया क्रिकेट जो लाइक करते हैं. 15 लाख हो गया फुटबॉल जो लाइक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 और 14 को अगर 30 + 15 करते हैं तो हो जाता है 45. टोटल नंबर पीपल था 50 लाख, उसमें से 45 लाख इन दोनों खेलते हैं. तो अदर गेम कितना खेलेगा? 5 लाख. तो वो आंसर तो हम लोग का निकल गया. आप ऐसा भी निकाल सकते हो या फिर अदर गेम लिख के भी खेल सकते हो. अदर गेम्स लाइक कितना परसेंट था? 10% था. तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 10% ऑफ 50 लाख. तो 10/100 हो जाएगा आपका. उसके बाद इंटू करके 50 लाख डाल दीजिए. यहाँ पर मैं 50,000. तो यहाँ पर एक एक करके कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 लाख. तो इसको आप ऐसे 5 लाख भी लिख सकते हो. ठीक है, ये हो गया आंसर. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है. ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. आप लोग ने अच्छे से अगर सोचा होगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा होगा, तो आपको ये इजी से समझ में आया होगा. और हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का. ठीक है, तो ऐसे ही आप वीडियो को बार बार देखिए. अगर आपको कोई जगह में प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, आप उस जगह पे फोकस कीजिए. मैं क्या बोल रहा हूँ उस सब वर्ड को आप थोड़ा बहुत ध्यान लगाइएगा, तो समझ में आ जाएगा तो कैसे हो रहा है क्वेश्चन. ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रैक्टिस करने पर सब कुछ हो जाएगा. आप थोड़ा बहुत टाइम दीजिए अपने आप को, मैथ्स को थोड़ा टाइम दीजिए, डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस रहेगा, डाउट रहेगा, आप कमेंट में लिखिए, हम लोग उसको डेफिनेटली गो थ्रू करेंगे. तो मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, नए एक्सेस के साथ. टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड.